नमस्कार, मैं चंद्रेश। आप देख रहे हैं सीएम न्यूज नेटवर्क। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आस्था के संगम में नहाने गई महिला का घर पहुंचा शव, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। बता दे कि थाना क्षेत्र के गणपतपुर मिश्रौलिया निवासिनी रविकला पत्नी महेंद्र मिश्र 58 वर्ष अपने गांव के ही दर्जनों लोगों के साथ मौनी अमावस्या के दिन संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंची थी, लेकिन 28 जनवरी की रात हुई भगदड़ में अपनी जान गंवा बैठी। साथ में गए लोग भी अपनों से बिछड़ गए और पूरी रात इधर उधर भटकते रहे। काफी खोजबीन के बाद भी जब रविकला का कोई पता नहीं चला तो करीमनगर अंबेडकर नगर निवासी रिश्तेदार रवि प्रकाश के यहाँ परिजनों ने फोन किया। रवि प्रकाश इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई करता था। जब उसे सूचना मिली कि रविकला नहीं मिल रही है तो वह अपने कुछ साथियों के साथ दारागंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई और कई सेक्टरों में जाकर अलाउंस भी कराया, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। तत्पश्चात पुलिस कर्मियों ने उसे स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल जाकर पता करने की सलाह दी। वहां काफी खोजबीन करने के बाद रविकला की पहचान मृतका के रूप में हुई। रवि प्रकाश पांडे ने बताया कि वह पूरी रात अपनी दादी को इधर उधर खोजता रहा। थक हार कर जब वह स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचा तो वहां घायलों की लंबी कतार थी। वहां पुलिस कर्मियों ने बताया कि अस्पताल में कुछ डेड बॉडी रखी गई है, वहां जाकर पता करो। रवि प्रकाश पांडे ने बताया कि जब वहां देखा तो केवल 12 लोगों के नाम लिस्ट में चस्पा किए गए थे, लेकिन अंदर जाकर जो देखा वह काफी भयावह था। 100 से 150 लोगों की लाशें लावारिस हाल में पड़ी डाढ़ी थीं। उनमें से किसी तरह वह अपने दादी रविकला की पहचान किया। तत्पश्चात बृहस्पतिवार की देर रात एम्बुलेंस के माध्यम से मृतका रविकला के शव को अतरौलिया थाना क्षेत्र के गणपतपुर मिश्रौलिया गांव लाया गया, जहां शव पहुंचते ही लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे और कुंभ की व्यवस्था को कोसते हुए आपबीती बताई। मृतका की सगी बहन थिरईपट्टी गांव निवासी इंद्रावती भी बहन के साथ गई थी, लेकिन वह अपनी बहन से बिछड़ गई और किसी तरह अपने घर पहुंची। मृतका के पास 2 लड़के रत्नेश व इंद्रेश तथा 2 पुत्री नीरज व धीरज है। पति महेंद्र मिश्रा घर पर ही रहकर खेती किसानी का कार्य देखते हैं। वहीं घायलों में गांव निवासी विश्वनाथ मिश्र, विजय, मंजू, रानी आदि लोग भी किसी तरह अपने गांव पहुंचे। इस वीभत्स मंजर का आंखों देखा बयान सुन लोग सिहर जा रहे हैं। मृतका रविकला भी एक आस लिए संगम में मौनी अमावस्या पर पुण्य स्नान को गई थी, लेकिन फिर परिवार में पहुंची तो उनकी लाश। मेरा नाम इंद्रेश मिश्रा है। मेरे पिता का नाम श्री महेंद्र मिश्रा, मैं नाम गणपतपुर मिश्रौलिया, पोस्ट बरौलिया, जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई है जो आप? दरअसल मेरी माता जी नहाने गई थी, वहाँ 28 तारीख को गई थी। फिर 28 तारीख रात में जब वहाँ घटना स्थल पर जब भगदड़ मची, भगदड़ के दौरान मेरी माता जी गिर गई। गिरने की वजह से आवाज दब गई, दबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कौन कौन और लोग थे उनके साथ? उनके साथ हमारे गांव के स्नात मास्टर थे, उनकी पत्नी, उनके बेटी, उनका नाम मंजू था, उनका लड़का जो कंडक्टर वो बस लेके गया था उनका नाम विजय है, और उनके विजय के 2 बच्चे, एक रानी नाम की बच्ची है और एक गुड्डू नाम का लड़का है। ये सब लोग कैसे हैं? ये लोग जो है साथ में थे और उन लोगों की हालत फिलहाल गिरने की वजह से उनको भी चोट चपेट आई थी, बाकी वो लोग सही हैं। हमारी मम्मी जो वही तब के मर गई, हमारी माता जी मर गई। बाबा क्या नाम आपका? विश्वनाथ मिश्र, कहाँ निवासी? गणपतपुर। आप प्रयागराज गए थे? हाँ क्या घटना हुई, कैसे आपने देखा? भाई, वहाँ की घटना तो बहुत दर्दनाक रही। एक ही रास्ता था, उसी रास्ते से जाइए, उसी से निकलिए। ये बहुत गड़बड़ था। घटना कब हुई? रात में कब हुई? और 1:45 बजे हुई है। कैसे हुई? हल्ला मचा, सभी लोग भगे हैं। उसी में हमारी औरत दब गई, बेटी दब गई, और जो मरी है वो भी दब गई। उसके ऊपर से आदमी दौड़ने लगे और लाश हमारी औरत के ऊपर 2 ठो
फेंक दिया गया दाहिने पैर पर, बाएं पैर पर, और दाहिने पैर पे एक औरत आके बैठ गई। तो किसी तरह से पुलिस आई और उसको फेंक वोंक करके और उठाई। भागदौड़ के समय पुलिस मौजूद थी वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं था। अब हम वहाँ तो भीतर थे नहीं, बाहर में बच्चों को लेकर खड़े थे, जो हमारे बच्चे थे उनको लेकर खड़े थे। हाँ, घाव लगने में नवरंगी पत्नी विश्वनाथ, ग्राम गणपतपुर, अतरौलिया आजमगढ़। घाव लगने में मंजुलता मेरी बेटी थी, और पदमपुर ब्याही गई थी, वो भी पूरी तरह से घायल है। तो छोटे लोगों को कुछ उपचार किया गया वहाँ पे या नहीं? वहाँ कौन करेगा? कुछ दूर गई जब, तभी एक जगह पानी मिला और वही अनाउंस करने वाला वही दवा खिलाया, पानी पिलाया, बिस्कुट खिलाया। हाँ, तमाम दावे किए जा रहे थे प्रशासन की तरफ से, दावे किए जा रहे थे। क्या चूक हुई वहाँ जो? वहाँ चूक यही हुई है, यदि वनबे रास्ता करके भेजते, इस रास्ते से जाइए, नहाइए, इस रास्ते से निकलिए, तब परेशानी नहीं थी। दूसरा बाबू, तब परेशानी नहीं थी। हमको तो हमारा अनुभव जो काम कर रहा वही सही है। और एक ही साथ सभी लोग उसी में जा रहे हैं, उसी में से आ रहे हैं। बताइए, रुके कि भीड़, और बहुत भीड़ थी। आपको क्या लगता है कितने लोग की कैजुअल्टी हुई होगी इस हादसे में? हमार तो देखले में हमार बेटिया बतावत रहा, वही देखले है, कहले 50 मनई ऐसे सुतावल है। जब इधर निकल गई ने दोनों मिला मातारी दियवा, तो 50 मनई वही बथुआ रहने सुतावल जहाँ ने गिरल रहने। तो वहने के मुँहा लखे लगने के जो मरल हिम्मी, यानी कि महेंद्र की पत्नी, वो हम्मी किराए हमने, तो हम ना रहने और पीछे रहने गंगा घाट पर। अरे बेटा, आपका और ये घटना जो ये कब हुई है घटना? रवि प्रकाश पांडे मेरा नाम है। ये रात 2 बजे भगदड़ हुआ, लेकिन मुझे पता शाम के टाइम 3 बजे फ़ोन आया फूफा जी का। उसके बाद मैंने दारागंज गया, मुझे पहुंचने में 8-9 बज गए दारागंज पहुंचने में। उसके बाद वहाँ गुमशुदी लिखाया। ये घटना कैसे हुई? आप वहाँ मौजूद थे, किस तरह से ये घटना? मैं अपने रूम पे था, लेकिन मेरे लॉज के कुछ स्टूडेंट वहाँ गए थे संगम के पास। उन्होंने जब फ़ोन आया तो वो बताया, मैंने कहा कि दारागंज चलना, तो वो लोग बताएं कि वहाँ भगदड़ हुआ, वहाँ जाने लायक नहीं सिचुएशन इस टाइम। तो मैंने ऐसी सी बात बताया कि मतलब कोई है इस टाइप से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं। तो फिर मैंने फ़ोन किया, मेरे साथ 2-3 लोग गए हम लोग। फिर सेक्टर वाइज हम लोग दारागंज में ढूंढने लगे, अलाउंस करवाएँ। फिर गुमशुदी लिखाया 8-9 बजे रात में वहाँ पहुँच कर। किसकी गुमशुदगी आपने लिखा है वहाँ पे? मिस रवि मिश्रा जी का। क्या लगती है वो आप? मेरी दादी लगती है, फूफा जी की मम्मी लगती है। सूचना कैसे मिली आपको? फूफा जी ने कॉल करके मुझे बताया 3 बजे शाम को। तो आप सबसे पहले कहाँ गए? पहले मैं दारागंज गया, वहाँ गुमशुदी लिखाया। उसके बाद फिर अनाउंस करवाया 5-6 सेक्टर में जाके, जहाँ तक मैं पहुँच सका। उसके बाद फिर रात हो गई, 2-3 बज गया। फिर मैं रूम पे आया, फिर सुबह मैं गया, फिर दारागंज अनाउंस करवाया। अनाउंस करवाने के बाद फिर एक एसआई बोले कि आप जाइए हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल गया स्वरूप रानी, वहाँ मतलब कुछ पेशेंट थे, पेशेंट को देखा, वहाँ लिस्ट थी, नहीं दिखी वहाँ फिर दादी। फिर उसके बाद एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप मेडिकल कॉलेज जाइए, वहाँ कुछ डेड बॉडीज़ हैं। फिर वहाँ गया डेड बॉडीज़, तो वहाँ 12 फ़ोटो लगे थे, लेकिन 12 फ़ोटो क्या 150-200 डेड बॉडीज़ थी। कितनी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी जब आपने देखा अपनी आँखों? 150-200 डेड बॉडीज़ थी। इसके बाद मैं वहाँ गया, तो फिर वहाँ मतलब सबको फेस पहचानना था। फिर मैं फेस पहचाना, फिर एसआई से रिक्वेस्ट किया, वो भी साथ गया, वहाँ से कोई साथ नहीं जाता था। तो पहचाना, फिर मैंने पापा को रिसीव करके ले गया वहाँ। फोटो वहाँ कितनी लगी थी? सिर्फ 12 फ़ोटो लगी। 12 फोटो, डेड बॉडी 150। हाँ। वहाँ पर प्रशासन ने कितना मदद किया आपको ढूंढवाने में या सहायता में? पूरी मदद किया, साथ साथ मतलब जैसा मैं कह रहा था वैसा कर रहे थे प्रशासन। मतलब मिल गई? हाँ।